नमस्कार साथियों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। देखिए, आज हम करंट अफेयर में खास करके और आपको ये एक जीके के रूप में, जिसको हम लोग मिसलेनियस बोलते हैं, उससे भी काफ़ी कम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। तो पद्म पुरस्कार से रिलेटेड जिस तरह का भी जीके बने, जीएस बने या करंट अफेयर 2022 का से रिलेटेड जो क्वेश्चन इसमें आएंगे एग्जाम में आने वाले, या नॉलेज पर्पज से आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले पद्म पुरस्कार से रिलेटेड हम लोग इसका डिटेल्स पढ़ेंगे एकदम अच्छे से, और उसके बाद इसका टेस्ट लगाएंगे। अब जैसे डिटेल्स पढ़ने के बाद आपको ये तो पता चल जाएगा कि कब शुरू हुआ इसका और किस क्षेत्र में दिया जाता है, ये क्यों इम्पोर्टेंट है। तो आइए शुरू करते हैं। पद्म पुरस्कार 2022, ठीक है। पद्म पुरस्कार भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कारों में से एक है। आप लोग शायद जानते भी होंगे और नहीं भी जानते होंगे, तो आज जान लीजिए कि नागरिक सम्मान, ठीक है, या नागरिक सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार जो भारत का होता है वो भारत रत्न होता है। भारत रत्न के बाद जो नागरिक सर्वोच्च पुरस्कार आता है वो आता है पद्म पुरस्कार। पद्म पुरस्कार में हमारे 3 पुरस्कार आते हैं: पद्म विभूषण, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री। तो हम लोग आइए जानते हैं। पद्म पुरस्कार भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार में से एक है, ठीक है। पुरस्कारों में से एक है, क्या है? सर्वोच्च पुरस्कारों में से एक है, ठीक है। ये पुरस्कार कला, समाज सेवा, विज्ञान, उद्योग, चिकित्सा, साहित्य, खेल और खेल कूद में के क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए, किस लिए आप ध्यान दे दिएगा, किसी को भी तो नहीं दे सकता है, कोई न कोई अच्छा काम किया होगा उस क्षेत्र में, तभी उनको दिया जाएगा। क्योंकि देखिए, भारत का नागरिक तो सभी लोग हैं, लेकिन उस नागरिक को जो विशेष से काम करेगा इस समाज में, उन्हीं को दिया जाएगा। तो उनके लिए ये पुरस्कार दिया जाता है। अब देखिए, पद्म पुरस्कार का हिस्ट्री थोड़ा जान लेते हैं। पद्म पुरस्कार की शुरुआत जो है 1954 में, मतलब 1954 से हुई थी, ठीक है। इसका शुरुआत कब हुई? तो 1954 से। इसके बाद हर एक वर्ष गणतंत्र दिवस पे, किस अवसर पे? तो रिपब्लिक डे के शुभ अवसर पे इसकी घोषणा की जाती है। तो यहाँ पे एक चीज समझ लीजिए, किस किस क्षेत्र में? कला, समाज सेवा, ठीक है, विज्ञान, उद्योग, चिकित्सा, साहित्य और खेलकूद। अगर ये क्वेश्चन पूछता भी है कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम में, या तो मान लीजिए आपका इंटरव्यू में भी पूछ सकता है, तो इसको आप अच्छे से डिलीवर कर सकते हैं। अब देखिए, एक नोट इसको आप लिख भी सकते हैं नोट में ध्यान से, कि 4 बार ऐसा भी हुआ है जब ये पुरस्कार नहीं दिए गए हैं, ठीक है। किसी न किसी कारणवश नहीं दिया गया है। तो कब कब नहीं दिया गया है? तो यही देखिए, ठीक है। सबसे पहले 1978 में, 1979 और 1993, 1997 में पद्म पुरस्कारों की घोषणा नहीं की गई थी। भारत सरकार द्वारा 3 प्रकार के पद्म पुरस्कार दिए जाते हैं, ये हमने पहले ही बोला है। अभी इसका मेडल का एक कलर या तो कैसे होता है, ये इस टाइप का कलर होता है। देखिए, पद्म विभूषण, ठीक है, ये पद्म विभूषण है। उसके बाद है पद्म भूषण, ये हो गया आपका पद्म भूषण। ये पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री, ठीक है। सेकेंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, थर्ड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, और ये फोर्थ हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। पद्म पुरस्कार 2022, ठीक है, कितने लोगों को दिया गया और किस किस क्षेत्र में? तो ये देखते हैं। पद्म पुरस्कार 2022 जो दिया गया है, ये 128 लोगों को दिया गया है, ठीक है। तो 128 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की गई है, जिसमें से पद्म विभूषण जो दिया गया है 4 लोगों को दिया गया है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, चारों में से चारों याद रखना आपको। कोई भी एग्जाम में पूछ सकता है कि पद्म विभूषण किसको दिया है, क्योंकि ये सबसे कम लोगों को दिया जाता है। और ये सेकेंड हाईएस्ट, मतलब अगर भारत रत्न के बाद कोई सम्मान है आपका नागरिक सम्मान, तो ये यही है, पद्म विभूषण। उसके बाद पद्म भूषण जो दिया गया है, ये 17 लोगों को दिया गया है। पद्म श्री जो दिया गया है 107 लोगों को। तो ये तीनों कड़ी याद रखिएगा, 4 लोगों को पद्म विभूषण 17 लोगों को, और पद्म श्री 107 लोगों को। नोट में क्या है कि वर्ष 2022 में देखिए, भारत रत्न जो है इस बार नहीं दिया गया है। भारत रत्न
इस बार नहीं दिया गया है। 2022 में किसी को भी भारत रत्न से सम्मानित नहीं किया गया है, ध्यान रखिएगा। इस क्वेश्चन से पूछ भी सकता है कि 2022 में भारत रत्न किसको दिया, 4 को ऑप्शन दे देगा, आप कंफ्यूज रहेंगे कि मतलब किसको दिया है। अगर मान लीजिए तुक्का भी लगाते हैं तभी भी गलत हो जाएगा, क्योंकि किसको मारेंगे, किसी को दिया ही नहीं गया है। तो 2022 में पद्म पुरस्कार विजेताओं में से 34 महिलाएं, अभी ये इंपॉर्टेंट है कि महिला लोग में कितने लोगों को दिया गया है, तो 34 लोग हैं, और 10 ऐसे विदेशी लोग थे जिनको भी दिया गया है। इसके अलावा 13 लोग को पद्म पुरस्कार मरणोपरांत दिया गया है। देखिए कितने फैक्ट्स हो गए हैं आपके पास। सबसे पहले 34th वोमेन्स को मिला है, 10 ऐसे लोग थे जो प्रवासी भारतीय थे, नॉन रेसिडेंस इंडियंस थे, और फिर 13 लोग जिनको मरणोपरांत लिया गया, जिनकी मृत्यु हो गई उसके बाद उनको मिला है। सबसे पहले पद्म विभूषण के बारे में जानते हैं, किनको किनको मिला है पद्म विभूषण। ठीक है, पद्म विभूषण जो है कल्याण सिंह को, सबसे पहले देखिए कल्याण सिंह कौन थे, तो इनको मरणोपरांत दिया गया है पब्लिक अफेयर्स के लिए। ठीक है, कल्याण सिंह का जन्म 5 जनवरी 1932 में उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में हुआ था। पहली बार कल्याण सिंह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री 1991 में बने, दूसरी बार यह 1997 में बने। मतलब ये उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर, मतलब पूर्व चीफ मिनिस्टर रहे, कब 91 और 97 में। वो राजस्थान और हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल भी रहे, भी फैक्ट है। ठीक है, राज्यपाल और राजस्थान और हिमाचल प्रदेश के। 21 अगस्त 2021 को, अगर जैसे यूपी का जो एग्जाम दे रहे होंगे उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट सारे के सारे फैक्ट्स लिखने की जरूरत है, क्योंकि अगर पूछ देगा कल्याण सिंह उत्तर प्रदेश के कब मुख्यमंत्री बने थे, तो 1991 में बने थे, और दूसरी बार 1997 में बने थे। और इनकी मृत्यु कब हुई, तो 21 अगस्त 2021 को हुआ। किस किस राज्य के राज्यपाल रहे, तो हिमाचल प्रदेश और राजस्थान का रहे। एगो फैक्ट्स इनके लिए है कि बाबरी मस्जिद का विध्वंस के बाद, ठीक है, जिस टाइम बाबरी मस्जिद मतलब टूटा या तोड़ा गया, उस टाइम ये वहाँ के चीफ मिनिस्टर थे, तो ये अपने ऊपर जिम्मेदारी लेते हुए अपना त्यागपत्र दे दिए थे। पद्म भूषण के बारे में थोड़ा सा देख लेंगे कि पद्म भूषण भारत सरकार द्वारा भारत रत्न के बाद दिए जाने वाला सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। ये हम लोग पहले जान चुके हैं। 4 लोगों को पद्म भूषण, ऊपर नीचे हो गया थोड़ा लिखने में हमसे। दूसरा आदमी जिनको मिला था वो है आभा आत्रे, कला के क्षेत्र में इनको दिया गया है। इनकी जन्म भी 1932 में हुआ था, 13 सितंबर 1932 में, पुणे महाराष्ट्र में। इनका कलर चेंज कर लेता हूँ। 1932 में। देखिए ये काफ़ी फेमस हैं और इनसे क्वेश्चन पक्का आएगा कला और क्षेत्र के, कला और संस्कृति के क्षेत्र में। प्रभा अत्रे एक महान विचारक, कलाकार, संगीतकार, लेखक थे। ठीक है, लेखक 20वीं सदी में सबसे प्रमुख कलाकारों में से एक हैं। 20वीं सदी में, अब देखिए ये जो 20वीं सदी है उसमें सबसे जैसे महत्वपूर्ण कलाकारों में से एक थे। प्रभा अत्रे हिंदुस्तान शास्त्रीय परंपरा के शीर्ष क्रम गायिका, मतलब गायिकाएं में से एक थी। देखिए हिंदुस्तान शास्त्रीय में 1991 में संगीत नाट्य अकादमी, कब इनको 1991 में संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड, 1990 में पद्मश्री और 2002 में पद्म भूषण। मतलब नागरिक सम्मान में इनको लगभग तीनों सम्मान मिल चुका है, सिर्फ भारत रत्न छोड़ के। कौन कौन, पद्मश्री 1990 में, पद्म भूषण 2002 में, और पद्म विभूषण कब मिल गया, 2022 में। उसके बाद आता है राधे श्याम खेमका। ठीक है, राधे श्याम खेमका, इनको भी मरणोपरांत दिया गया है साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में। ये कौन थे, तो इनका जन्म जो हुआ है 12 दिसंबर 1935 में, मुंगेर मतलब बिहार के थे। ठीक है, 1982 में गीता प्रेस की कल्याण पत्रिका के संपादक बने। गीता प्रेस गोरखपुर के अध्यक्ष थे। 3 अप्रैल 2021 को इनकी काशी में निधन हो गया। ठीक है, संपादक थे ये। आखिरी हैं बिपिन रावत, इनके बारे में सभी लोग जानते होंगे। बिपिन रावत
मरणोपरांत सिविल सर्वेंट थे। ये हमारे मतलब भारत के फर्स्ट सीडीएस थे, मतलब चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, ठीक है। इनका जन्म 16 अप्रैल 1958 को 16 मार्च 1958 को उत्तराखंड के पौंडी गढ़वाल में हुआ था। दिसंबर 2016 से दिसंबर 2019 तक 3 वर्ष तक सेना के प्रमुख रहे, ठीक है। और उसके बाद 1 जनवरी 2020 को देश के पहले सीडीएस मतलब चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ पदभार संभाला। इनका निधन एक हेलीकॉप्टर क्रैश में 8 दिसंबर 2021 को तमिलनाडु में हुआ, ठीक है। तमिलनाडु के कुन्नूर में हेलीकॉप्टर क्रैश में इनकी मृत्यु हुई। पद्म भूषण, ठीक है। पद्म भूषण टोटल 17 लोगों को दिया गया है। अब देखिए, ये तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान हो गया। दूसरा क्या हुआ? पद्म विभूषण, उसके बाद पद्म भूषण के बाद तीसरा नागरिक सम्मान है 2022 में 17 लोगों को पुरस्कृत किया गया है। किनको किनको किया गया है आइए देखते हैं। एक नोट है कि बुद्धदेव भट्टाचार्य ने पद्म भूषण लेने से इनकार कर दिया, ठीक है। ये पश्चिम बंगाल के पूर्व चीफ मिनिस्टर रह चुके, ठीक है। इन्होंने इनकार कर दिया, हालांकि इनको पद्म भूषण दिया गया है। अब आइए इसमें कौन कौन लोग थे ये देख लेते हैं। गुलाम नबी आज़ाद, इनका नाम सभी लोग जानते होंगे। 2014 से 2021 तक राज्यसभा के विपक्ष के नेता रहे हैं गुलाम नबी आज़ाद। ये कांग्रेस के एक नेता हैं। विक्टर बनर्जी, ठीक है। विक्टर बनर्जी कला के क्षेत्र में पश्चिम बंगाल से रिलेटेड हैं, इनको भी मिला है। फिर है गुरमीत बाबा, ठीक है। मरणोपरांत पंजाब के लोक गायिका गुरमीत बाबा, इनको भी एक गायिका हैं, इनको मिला है। बुद्धदेव भट्टाचार्य पश्चिम बंगाल, इनके बारे में है। स्वामी सच्चिदानंद, ठीक है। स्वामी सच्चिदानंद लिटरेचर और एजुकेशन में। फिर है वशिष्ठ त्रिपाठी लिटरेचर एंड एजुकेशन में। नटराजन चंद्रशेखरन ट्रेड एंड इंडस्ट्री। इसके आगे कृष्ण एल्ला और सुचित्रा एल्ला, ठीक है। कृष्णा एल्ला और सुचित्रा एल्ला भारत बायोटेक कंपनी के संस्थापक और चेयरमैन एमडी हैं, ठीक है। आपको कमेंट करके बताना है कि इन्होंने भारत बायोटेक ने एक वैक्सीन बनाई है जो कोरोना से रिलेटेड है, उस वैक्सीन का नाम क्या है, ठीक है। फिर है मधुर जाफरी अभिनेत्री, इनको मिला है। देवेंद्र झझारिया 2004, 2016 और 2020 में पारा ओलंपिक खेलों में सिल्वर मेडल 3 बार जीता है इन्होंने, पारा ओलंपिक में सिल्वर मेडल देवेंद्र झझारिया। राशिद खान आर्ट में, ठीक है। राशिद खान आर्ट में इनको दिया गया है, 11 हो गया। फिर है राजीव महर्षि सिविल सर्वेंट, राजीव महर्षि को भी पद्म भूषण दिया गया है। सत्या नडेला माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ हैं, ठीक है। जैसे एनआरआई में बताए थे आपको कि नॉन रेसिडेंस इंडियन भी को दिया गया है 10 लोग को। उनमें से सत्या नडेला हो गया, सुंदर पिचई हो गया जो गूगल के पेरेंट कंपनी अल्फ़ाबेट का सीईओ हैं। फिर है साइरस पूनावाला, ठीक है। साइरस पूनावाला सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के प्रमुख हैं, इनको भी दिया गया है। इनकी भी कंपनी जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया एक वैक्सीन बनाई है कोरोना से रिलेटेड, इनके बारे में भी आप कमेंट करेंगे। संजय राजाराम मरणोपरांत साइंस एंड इंजीनियरिंग के क्षेत्र में दिया गया है। फिर है प्रतिभा रे लिटरेचर एंड एजुकेशन में। तो टोटल 17 लोगों को मिल गया। उसके बाद आते हैं हम लोग पद्मश्री में, ठीक है। पद्मश्री भारत सरकार के द्वारा दिया जाने वाला चौथा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान, यह आमतौर पर भारतीय नागरिकों को ही दिया जाता है। इसे भारतीय नागरिकों को अधिकतर दिया जाता है। पद्मश्री पुरस्कार कला, शिक्षा, उद्योग, साहित्य, विज्ञान, खेल, चिकित्सा, समाज सेवा के में विशेष योगदान देने वाले लोगों को दिया जाता है और इसे 2022 में 107 लोगों को दिया गया है। खेल के क्षेत्र में मिले पद्मश्री पुरस्कार, ठीक है। खेल के क्षेत्र में हम लोग ध्यान देंगे किनको किनको मिला है, क्योंकि ये इससे क्वेश्चन पक्का आता है खेल के क्षेत्र में, ठीक है। खेल के क्षेत्र में सबसे पहले है सुमित अंतिल, ठीक है। ये एक जेवलिन थ्रो पारा ओलंपिक जेवलिन थ्रो प्लेयर है, ठीक है। पारा ओलंपियन में ये भी गोल्ड मेडल जीता है इस बार पारा ओलंपिक 2020 टोक्यो ओलंपिक में
गोल्ड मेडल जीता है और रिकॉर्ड भी बनाया इन्होंने, वर्ल्ड रिकॉर्ड। प्रमोद भगत, यह एक बैडमिंटन प्लेयर है, प्रोफेशनल बैडमिंटन प्लेयर। ये भी इंडियन प्रोफेशनल पारा बैडमिंटन प्लेयर है। नीरज चोपड़ा के बारे में कौन नहीं जानता है। इनको गोल्डन बॉय भी बोला जाता है क्योंकि आज तक ये जो भी इंटरनेशनल मैच खेले उसमें गोल्ड मेडल ही जीता है, ठीक है। और टोक्यो ओलंपिक 2020 में जेवलिन थ्रो में इन्होंने भारत को गोल्ड मेडल जिताया है। शंकर नारायण मेनन चुंडाइल, ठीक है, कलारी पट्टम स्वदेशी मार्शल आर्ट फेमस, ठीक है। ये शंकर नारायण मेनन चुडाइल, ठीक है, ये स्वदेशी मार्शल आर्ट के फॉर्म में, ठीक है, कलारी पट्टम नाम से बहुत फेमस है, जिनके लिए इनको दिया गया है क्या, पद्मश्री। नेक्स्ट है फेमस क्या है, फैसल अली डार, जम्मू कश्मीर पूर्व अंतर्राष्ट्रीय मार्शल आर्ट चैंपियंस। वंदना कटारिया, महिला हॉकी खिलाड़ी। ये बहुत इम्पोर्टेंट है भाई, क्योंकि ये वंदना कटारिया मतलब महिला है और उसे हॉकी से रिलेटेड है, तो इसे पूछ देगा कि भारतीय हॉकी खिलाड़ी में से किसको पद्मश्री दिया गया है, महिला हॉकी खिलाड़ी को, ठीक है। तो ये है वंदना कटारिया को दिया गया है। फिर है अवनी लेखरा, ये 2020 के पारा ओलंपिक में डबल मेडल जीता था, इसीलिए ये भी फेमस है। अवनी लेखरा पैरा ओलंपिक, एक तो महिला है, इनको दिया गया है। ब्रह्मानंद साखवलकर, ठीक है, फुटबॉल टीम के पूर्व कप्तान रहे हैं, इनको पद्मश्री पुरस्कार दिया गया था। पद्मश्री से सम्मानित कुछ और महत्वपूर्ण लोग थे, उनके बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं। कौन कौन है, सोनू निगम, ये तो सब लोग जानते हैं, एक सिंगर हैं, ठीक है। प्रहलाद राय अग्रवाल, व्यापार और उद्योग में। नजमा अख्तर, साहित्य और शिक्षा में। टी सेनका, एओ, साहित्य के क्षेत्र में। जेके बजाज, साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में। उसके बाद राम सहाय पांडे, कैला, मध्य प्रदेश से रिलेटेड हैं। अब आइए इसमें टेस्ट लगाते हैं कि कौन कौन हालांकि मैंने टेस्ट में भी इसमें हाईलाइट कर दिया, आंसर को करना तो नहीं चाहिए, लेकिन आप लोग फिर भी आंसर दीजिए, पहले खाली क्वेश्चन को पढ़िए और आंसर दीजिए। हाल ही में नीरज चोपड़ा को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? नीरज चोपड़ा को पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। भारत सरकार द्वारा दिया जाने वाला चौथा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान, चौथा सबसे बड़ा नागरिक पद्मश्री हो जाएगा, ठीक है। दूसरा में पद्म विभूषण, तीसरा में पद्म भूषण और चौथा में पद्मश्री। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस वर्ष पद्म पुरस्कारों की घोषणा नहीं की गई थी? ये अभी हम लोग डिटेल में पढ़े हैं कि किस वर्ष पद्म पुरस्कारों की घोषणा नहीं की गई है। तो 1978, 79, 93 और 97, 4 बार ऐसा हुआ है कि पद्म पुरस्कार की घोषणा नहीं की गई थी, ठीक है। अगला देखेंगे कि भारत सरकार द्वारा पहली बार पद्म पुरस्कार कब दिया गया? 1954 में, ठीक है। हम लोगों ने पढ़ चुका है इसके बारे में कि 1954 में पुरस्कार के, और ये क्या है, रिपब्लिक डे के अवसर पे दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2022 में कुल कितने लोगों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है या देने की घोषणा की गई है? तो टोटल 128 लोगों को दिया जाएगा या दिया गया। वर्ष 2022 में कितने व्यक्तियों को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है? पद्म विभूषण, सेकेंड हाईएस्ट इंडियन सिविलियन अवार्ड, ठीक है, इन सेकेंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड जो इंडिया द्वारा दिया जाता है, ये टोटल 4 लोग को दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत का दूसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान, भाई अभी हम लोग उसी क्वेश्चन के बारे में है, सेकेंड हाई सिविलियन अवार्ड्स कौन सा होगा? पद्म विभूषण। तो इसका आंसर ये सही है। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2022 में पद्म भूषण कितने नागरिकों को दिया गया? पद्म भूषण, अभी पद्म विभूषण के बारे में पढ़ लिया, अब पद्म भूषण टोटल 17 लोगों को दिया गया था।
और 107 लोग को पद्मश्री। वर्ष 2022 में कितने महिलाओं को पद्म पुरस्कार दिया गया? हम लोगों ने पढ़ा है इसके बारे में। 34 लोगों को दिया गया है, महिलाओं को, 10 विदेशी को। ठीक है, भारतीय मतलब क्या बोलते हैं क्या बोलते हैं, NRI को दिया गया है। कितने लोगों को 2022 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया? 107 लोगों को। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के प्रमुख कौन हैं जिन्हें 2022 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है? ये है साइरस पूनावाला। ठीक है, साइरस पूनावाला। अगला क्वेश्चन है कि कल्याण सिंह किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री हैं जिन्हें हाल ही में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया? इनको मरणोपरांत दिया गया। ठीक है, यहाँ क्वेश्चन में मरणोपरांत होना चाहिए था। उत्तर प्रदेश के पूर्व चीफ मिनिस्टर थे ये, एक बार 1991 में, दूसरी बार 1997 में चीफ मिनिस्टर बने। उसके बाद राजस्थान और हिमाचल प्रदेश के क्या बने थे? गवर्नर भी बने थे। इनका 2021 में मृत्यु हो गई। ब्रह्मानंद साखवलकर किस खेल से संबंधित है? ये पूर्व फुटबॉलर रहे हैं या फुटबॉल के कप्तान रहे हैं, भारतीय फुटबॉल के। ठीक है, कौन है? ब्रह्मानंद साखवलकर। देवेंद्र झझारिया को हाल ही में किस पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया? पद्म भूषण से। ठीक है, देवेंद्र झझारिया पद्म भूषण से सम्मानित किया गया इनको, भूषण। ठीक है, अगला क्वेश्चन है वर्ष 2014 से 21 तक राज्यसभा में विपक्ष के नेता रहे गुलाम नबी आज़ाद को हाल ही में किस पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इनको पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। ये विपक्ष के नेता रहे हैं, किसमें? राज्यसभा में। ये कांग्रेस का नेता है, काफ़ी फेमस नेता हैं। ठीक है, उसके बाद है सोनू निगम को किस पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ये सोनू निगम के बारे में आप लोग जानते ही होंगे। सोनू निगम कौन है? तो एक सिंगर है जिनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। आगे है बुद्धदेव भट्टाचार्य किस राज्य के से संबंधित हैं जिन्हें हाल ही में पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? बुद्धदेव भट्टाचार्य ये पश्चिम बंगाल के पूर्व चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं जिनको पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। आखिरी क्वेश्चन है हमारा। ठीक है, वंदना कटारिया के बारे में बताए थे कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस खेल से संबंधित है? ये हॉकी से, महिला हॉकी खिलाड़ी है जिन्हें पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो देखिए, ये आप लोग का कंप्लीट होता है। इसमें सारे इम्पोर्टेंट्स जितने भी फैक्ट्स हैं वो लिखा हुआ है। आप लोग देखें, एक बार नहीं 2 बार देखें और शेयर करें ताकि और लोग भी पद्म पुरस्कार से रिलेटेड जिस तरह भी क्वेश्चन बनते हैं वो इसमें उनका पूरा हो जाएगा। तो देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।